राधे राधे। जब हम बच्चों से ये पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, हम उनके अंदर एक अहंकार की भावना जागृत कर रहे हैं। कैसे? वो आज की कहानी में समझाऊंगी मैं। लेकिन जब भी हम बच्चों से ये सवाल करते हैं, हम उनके अंदर एक प्रतियोगिता की भावना करते हैं कि तुम्हें किसी न किसी से बेहतर बनना है, तुम्हें कुछ बनना है। चाहे तुम चित्रकार बनो, चाहे म्यूजिशियन बनो, चाहे बहुत बड़े ओहदे पे जाओ, चाहे बहुत सारा पैसा कमाओ, लेकिन तुम्हें कुछ ज़रूर बनना है। अगर तुम नहीं बनोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। बस जीवन में कुछ मज़ा नहीं, कुछ खास नहीं हो तुम, क्योंकि कोई ना कोई तुमसे आगे बढ़ता रहेगा। इन सब बातों से बच्चों के मन में, बच्चों की जो कोमलता है वो ख़त्म हो जाती है और उनके अंदर अहंकार आता है। अहंकार इस बात का कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे उससे बेहतर बनना है। और कहीं ना कहीं आप ये बात मानोगे कि सबसे आगे जो है उसके आगे भी कोई और है। ये जो दौड़ है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये अहंकार की दौड़ है और ये अहंकार कभी ख़त्म नहीं होता। धीरे 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 इतना बढ़ जाता है कि बस फिर लगता है कि सिर्फ हम अपने अहंकार के लिए, अपने ईगो के लिए ही जी रहे हैं, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जी रहे हैं। नहीं लगता आपको? मेरी आज की कहानी सुनने के बाद में आपको एक ज़रूर एहसास होगा कि भगवान ने चाहे राजा बनाया तो राजा सही, और अगर प्यादा बनाया तो प्यादा सही। हर चीज़ भगवान का आशीर्वाद समझ के लेना है, अहंकार में नहीं जीना है। तो कहानी शुरू करूं? तो होता यह है कि एक वन में एक योगी तपस्या कर रहे होते हैं। उसके आसपास में एक चूहा मंडराता है। क्योंकि योगी शांत है, मौन है, इसलिए थोड़ा चूहा आसपास घूमने लगता है, कभी कभी गोदी में भी जाके बैठ जाता है। ये सब देख के कहीं ना कहीं योगी के मन में भी एक उससे लगाव शुरू हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि एक बिल्ली उस पर हमला कर देती है, चूहे पर। ये देखकर योगी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि योगी बहुत दिनों से तपस्या कर रहे होते हैं। उनमें एक अलग तरीके की शक्ति आती है। वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चूहे को कहते हैं कि तू बिल्ला बन जा, और चमत्कार होता है। सच में चूहा बिल्ला बन जाता है और ये देखकर बिल्ली भाग जाती है। ये देखकर योगी बहुत खुश होते हैं और चूहा भी बहुत खुश होता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक कुत्ता हमला कर देता है। योगी से ये भी नहीं देखा जाता। फिर वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं और उसको चीता बना देते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद में एक सिंह उस पे हमला करता है। फिर योगी को नहीं देखा जाता। वो फिर मंत्र पढ़ते हैं और उस चीते को सिंह बना देते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि वो सिंह अब उन पे ही हमला कर देता है। योगी बहुत हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि तू दोबारा से चूहा बन जा। इस छोटी सी कहानी का अर्थ क्या है, महत्व क्या है? इस कहानी का महत्व ये है कि ये जो चूहे जैसी छोटी सी चीज़ होती है ना, ईगो, हमारे अंदर अहंकार, वो हमारे अंदर होती है। हम ही उसको कुछ दे के इतना बड़ा सिंह जैसा बना देते हैं कि वो हमारी सुनता भी नहीं है। एक समय आता है जब हम शायद सोना भी चाहते हैं और हमारा मन कहता है कि नहीं, ये सुनते रहो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम चुप रहो। हम कहते हैं हमें सोना है, अगले दिन जाना है। वो कहता है नहीं, मुझे अपना काम करने दो। ये जो अहंकार जैसी चीज़ है ना, वो जीवन में बहुत अजीब सी चीज़ है। वो ये जानती है कि इससे आगे भी कुछ और है, इससे आगे भी कुछ और है। वो कभी हमें चैन से नहीं रहने देती है। जब हम किसी से आगे होते हैं तो ये अहंकार हमें खुश करती है, और अगर हम किसी से पीछे होते हैं तो यही अहंकार हमें दुखी करता है, दुख देता है। इस जीवन में जो दुख का कारण है वो सिर्फ ये अहंकार है। जिस दिन समझ आ जाए कि ये अहंकार है, इसे छोड़ना है, उस दिन से ही बात शुरू हो सकती है। भगवान बुद्ध ने भी इसकी बहुत बार अलग तरीके से लोगों को समझाया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अहंकार छोड़ दो, उन्होंने ये कहा है कि तुम अहंकार को समझो कि ये अहंकार तुम्हारे साथ में करता क्या है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे इसने झंझोड़ दिया, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँ। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।